गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल हमने पहला पद देखा था, यह दीप अकेला का। इसे 2-3 बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने अब तक देखा कि यहाँ पे दीप को कवि के बराबर बताया गया है। दीप और कवि की समानता की गई है कि दीपक भी अकेला जलता है, वो स्नेह से भरा होता है, स्नेह यानी तेल से। ऐसे ही कवि का जो हृदय होता है, मनुष्य जो होता है, वो भी अकेला होता है, अकेले ही रचनाएं करता है। उसके हृदय में भी स्नेह भरा होता है, जोश भरा होता है। जैसे दीपक की लौ हमेशा जलती रहती है, ऊपर उठी रहती है गर्व से, वैसे ही मनुष्य भी हमेशा गर्व से भरा हुआ रहता है, मदमस्त रहता है। लेकिन दीपक की भी अकेले की सत्ता सार्थक नहीं होती है, उसे पंक्ति को शामिल कर देना चाहिए। उसी प्रकार अकेले मनुष्य की, अकेले कवि की भी सार्थकता नहीं होती है, उसे अन्य कवियों के साथ, समाज के साथ शामिल कर देना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। ठीक है, अगला पद देखो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें कठिन शब्द देख लीजिए। मधु, मधु कहते हैं शहद को, मोना कहते हैं टोकरी को, संचित करना, इकट्ठा करना। गोरस दूध को कहते हैं, कामधेनु गाय का नाम है। अमृत पूत पय कहते हैं अमृत को, यानी अमृत पूत पय जो अमर हैं। कौन है अमर? देवता, देवताओं के पुत्र जिस चीज का पान करते हैं, जिस चीज को पीते हैं, ऐसा अमृत है कामधेनु गाय का दूध। ठीक है। अंकुर बीज को कहते हैं रवि यानी सूर्य, ताकना यानी देखना, प्रकृत यानी प्रकृति से उत्पन्न, स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न होता है, ब्रह्म, ब्रह्मा को सभी जानते हैं जो सबका निर्माण करता है, अयुत, अयुत यानी सबसे अलग। ठीक है। मदमाता यानी मदमस्त। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह जो दीप है, जो कवि है, वो यहाँ पे आप कवि को सोचते हुए चलो कि कवि किस तरह का होता है, उसकी विशेषताएं बताई गई है। अलग अलग उदाहरण देखिए। कभी इसने मधु का, शहद का उदाहरण दिया है, कभी दूध का उदाहरण दिया है, कभी अंकुर का उदाहरण दिया है। ठीक है। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह ऐसा शहद है जो सालों से एक टोकरी में इकट्ठा किया गया है। आपने देखा होगा शायद एक दिन में बनता नहीं है, काफी सालों तक मधुमक्खियां उसे एक छत्ते में, टोकरी में इकट्ठा करती है, तब जाके वो शहद बनता है। तो यह ऐसा शहद है, ये जो कवि की रचनाएं हैं, वो ऐसा शहद है जो सालों से एक टोकरी में इकट्ठे हुए हैं, यानी काल रूपी टोकरी में जो इकट्ठा हुआ है। इसके अनुभव काफी वर्षों के अनुभव हैं। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। जिस प्रकार देवताओं के जो पुत्र होते हैं, वो जीवन रूपी काम धेनु का दूध पीकर अपने को बलशाली बनाते हैं, यानी यह दीपक उस दूध के समान है। ये जो कवि का हृदय होता है, उस अमृतमय दूध के समान होता है जो जीवन रूपी कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। उसके समान ये लोगों को, मरते हुए लोगों को जीवित कर सकता है, यानी उनमें उम्मीद जगा सकती है। कवि की जो कविताएं होती है, वो वर्षों के अनुभव का परिणाम होती है, वो अमृत के समान होती है। जैसे कामधेनु का दूध अमृत के समान होता है, वैसे ही कवि की रचनाएं अमृत के समान होती है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। जैसे एक बीज धरती को फोड़ कर उसके कोमल कोमल पत्ते खुद ही धरती में से फूट के बाहर निकल जाते हैं संघर्ष करके, और फिर बाहर निकलने के बाद वो बड़ी निर्भयता से और साहस से सूर्य की तरफ देखने लगते हैं। उसी प्रकार ये दीप है जो किसी से नहीं डर रहा है और लगातार जलता जा रहा है। उसी प्रकार कवि होता है जिसकी रचनाएं, जिसकी कविताएं किसी से नहीं डरती है। वो निर्भय होके और अपनी रचनाओं को लिखता है। अपना विकास वो स्वयं करता है, संघर्षों से लड़के वो स्वयं उत्पन्न होता है, जैसे कि कोई अंकुर फूट रहा हो। यह प्रकृत या फिर अंकुर के बारे में आप ये कह सकते हो कि उसके मन में भाव अपने आप फूटते हैं। ठीक है। एक लाइन के
एक लाइन कह के उसके साथ 2-3 अर्थ जोड़े गए हैं। एक दीपक के संदर्भ में है, एक कवि के संदर्भ में है, और एक जो यहाँ पे लाइन लिखी गई है उनके संदर्भ में है। 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, यह प्रकृति से उत्पन्न है, स्वयंभू अपने आप उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा के समान सबका निर्माण करने वाला है, अयुत सबसे अलग है। किसके बारे में कहा गया? कवि के बारे में। कवि जो है वो अपनी प्रकृति से ही कवि होता है, जैसे आप कहते हो ना गॉड गिफ्ट, वो चीज। स्वयंभू अपने आप बनता है, ये ब्रह्म के समान होता है, ये सबसे अलग होता है, इसको भी शक्ति को दे दो। कवि के हाथों में आपको शक्ति देनी चाहिए, इसे शक्ति के साथ शामिल कर दो, इसे समाज की शक्ति से जोड़ दो। जब एक कवि अकेला रहता है तो वो शक्तिहीन हो जाता है, जब वो समाज के साथ जुड़ जाता है मनुष्य तो उसमें अधिक बल आ जाता है। इस तरह इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा। ये जो कवि का हृदय रूपी दीपक है ये अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमस्त है, पर इसको भी पंक्ति में शामिल कर दो।